आदेश आदेश आदेश। इस सप्ताह की बात करें तो 8 तारीख को विनायक चतुर्थी, दिवाली पर्व के बाद की पहली चतुर्थी। भगवान गणेश जी का ज्ञान अर्चन पूजन होता है 9 तारीख। इसी दिन को लाभ पंचमी बोलते हैं। गुजरात और कई राज्यों में दिवाली को जो व्यापार धंधे बंद कर देते हैं उनको शुरू करने का ये दिन है। इसको ज्ञान पंचमी भी बोलते हैं, पांडव पंचमी भी बोलते हैं। जैन से लेके हिंदू धर्मों के अंदर सब जगह पे इनका महत्व बहुत है। इस दिन लीगल सर्विसेज डे है, 1987 से मनाया जाता है। छोटे से छोटे लोगों को बिना विलंब न्याय मिले, सच्चा न्याय मिले, वो एक गिनती होती है। और इसी गिनती के तहत जागृति आए, लोक अदालतों का आयोजन हो, इसके लिए ये दिन मनाया जाता है। इस दिन उत्तराखंड फाउंडेशन डे है। 2000 में राज्यों को अलग किया गया, इसके अंदर उत्तराखंड की स्थापना हुई और उत्तराखंड की स्थापना हुई वो दिन 9वीं तारीख। 10 तारीख को सूर्य षष्ठी है। बिहार और झारखंड के लोगों को छठी माई की पूजा सफल हो और छठ माई की कृपा आप सब पे रहे, ऐसे प्रभु को प्रार्थना। ये सूर्य की पूजा होती है। उसी दिन जलाराम जयंती है। 1799 में जन्मे, 15/2/1881 में ब्रह्मलीन हो गए जलाराम जी। और रोटी के जोर पे राम की प्राप्ति बोले जाते हैं। एक अलग प्रकार की तपस्या, भूखे को अन्न देना, किसी को खिला के ही खाना। यह पेख गुजरात के अंदर राजकोट के पास वीरपुर में जन्मे, वीरपुर में ही ब्रह्मलीन हुए। क्या की अनोखी मूर्ति। एक परीक्षा लेने की उनके गुरुदेव की ओर से मन हुई तो उनकी पत्नी को भी दान दे दिया था। एक पराकाष्ठ था, समझने की जरूरत है। और फिर भी जलाराम बापा आज तक गुरु के स्थान पे ही रहे, भगवान नहीं बने। इनके बाद ये तो बात समझ लो 1700 की है, 300 सवा 300 साल पहले की बात है। इनके पहले भी कई धर्मगुरु हो गए, इन्होंने कभी भगवान बनने की कोशिश नहीं की, मगर कई जगह पे 100-150 साल में, 200 साल में हो गए संतों ने। और संतों के मानने वाले ने अपने को भगवान बना दिया। ये गलत चीज है, धर्म की तौहीन हो रही है। हिंदू धर्म में जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया को सबको अमल करना चाहिए। इसी दिन वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, विश्व विज्ञान दिवस, शांति और विकास के लिए इसका यह दिन मनाया जाता है। विज्ञान के 2 पहलू है। विज्ञान की एटॉमिक एनर्जी से एटम बम भी बनते हैं और वही एटॉमिक एनर्जी से रॉकेट भी मंगल तक जाता है, मंगलयान। विज्ञान के ऐसे कई 2 जगह पे पहलू चलते हैं। इसका सदुपयोग हो, विश्व के और देश के विकास के लिए हो और विश्व की शांति के लिए हो, इसलिए यह दिन मनाया जाता है। 11 तारीख को दुर्गा अष्टमी,
उसी दिन गोप अष्टमी भी बोला जाता है। उसी दिन नेशनल एजुकेशन डे है, राष्ट्रीय अभ्यास दिवस। हमारे प्रथम शिक्षण मंत्री थे अब्दुल कलाम आजाद। उनका जन्म 11 तारीख को, नवंबर की 11 तारीख को हुआ था। इनके मान में यह दिन मनाया जाता है। और उनका देह 22/2/1958 में शांत हो गए। ये बहुत महत्व की बात है। शिक्षण की जो प्रक्रिया है, इनकी नींव रखने में इन लोगों का हाथ, वो भूला ना जाए। 12 तारीख गुजरात में ही दूसरे एक संत रंग अवधूत जी, इनकी जयंती। एक अलग पेख जगाने के लिए भगवान दत्तात्रेय के मानने वाले, अवधूत ज्ञान प्राप्त करने वाले, सदैव उस एक अलग प्रक्रिया से जीते थे। उन्होंने भी कभी भगवान बनने की कोशिश नहीं की। यह सीख लेने जैसी बात है। रंग अवधूत जी को मानने वाले महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात, कई जगह पे और भारत भर में लोग हैं। इन्होंने दत्तभावनी की रचना की, गुरु वंदना की रचना की। यह अलग बात है। उसी दिन वर्ल्ड निमोनिया डे है। हाल ही में कोविड-19 गया, वो निमोनिया का बाप बोला जाता है। मगर ज्यादातर 5 से 11 साल के बच्चों के अंदर निमोनिया होना और इसके कारण मौत होना एक चिंताजनक विषय है। इसमें से लोगों को बाहर निकालने के लिए ये दिन मनाया जाता है। थोड़ी जागरूकता आ जाए, क्योंकि फेफड़े में कफ जम जाता है और इस तरह का पानी हो जाता है कि श्वास भी नहीं लिया जाता, तो निमोनिया में किसी की भी मौत हो सकती है। 13 तारीख को एकादशी है। इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु का ध्यान, अर्चन, पूजन करने का दिन। इसी दिन वर्ल्ड काइंडनेस डे, भलाई का दिन, 1998 से मनाया जाता है। भलाई, किसी को हूंफ देना, सहकार देना, इससे समाज की श्रृंखला बड़ी होती है। किसी के दर्द में खड़े हो, किसी के साथ खड़े रहो, किसी के जीवन में, प्रयत्न में साथ रहो, ये सब बात इससे फलीभूत होती है। इसका एक दिन है 14 नवंबर। शायद बच्चा जानता है, इस दिन को बाल दिवस बोला जाता है, चिल्ड्रन डे। क्योंकि हमारे प्रथम जो प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री आजादी के बाद के, जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म दिवस। वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। 1889 में जन्मे थे और 26/5/1964 के दिन वो भगवान को प्यारे हो गए। मगर जवाहरलाल जी के समय में एक अलग प्रक्रिया चालू की, क्योंकि हमारा देश उस समय कुछ नहीं था। आजाद भारत की नींव रखी गई और धीरे धीरे इस हद पर हम पहुंचे। हम कितने भी ऊपर के माले पे चढ़े जाए, मगर ग्राउंड फ्लोर नहीं भूलते। इसी तरह इस चीज को भूलने लायक नहीं है। ऐसे दिन डायबिटीज डे है, वर्ल्ड डायबिटीज डे, मधुप्रमेह का दिवस।
विश्व के अंदर करोड़ों लोग इस रोग से पीड़ित है और इस रोग से पीड़ित होने के कारण बहुत दिक्कतें लोगों के जीवन में आती है। डायबिटीज के अंदर अगर कोई चीज कंट्रोल करने जैसी है तो हर एक को खाने पे ध्यान रखना है। शक्कर बढ़ जाना ही डायबिटीज नहीं है, शक्कर कम हो जाना भी डायबिटीज है। तो एक सप्रमाण रीत से जीना, थोड़ी एक्सरसाइज करना हम ये भूल गए हैं। इसलिए हमको प्रेजेंट में मिला है, भेंट में मिला है, सौगात में मिला है। हर 5वें व्यक्ति को डायबिटीज है विश्व के अंदर। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करता हूं, विश्व की बात करता हूं। इसमें से मुक्ति हो, इसके लिए हल्की एक्सरसाइज, आने वाले बच्चे को भी ये सिखाया जाए, क्योंकि पाचन क्रिया की डिस्टर्ब होने के कारण ही मधुप्रमेह का रोग स्थान लेता है। ये चैनल आप सब तक पहुंचता है। ये चैनल देश की गतिविधियों के साथ साथ तवारीख को बताती है। हिंदू धर्म का इतिहास और कई जानी अनजानी बातों को प्रकाश डालने का हमारा कर्म है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इसके बाजू में एक घंटी को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो पोस्ट करें आप तक पहले पहुंचे। हमारा फेसबुक भी पेज है और ट्विटर में भी है, आप हमको फॉलो करिए। आप सबके जीवन में धन्यता बनी रहे और ये नए दिनों में, दिवाली बाद के नए दिनों में आप बहुत फूलो फालो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ऐसी प्रभु को प्रार्थना करते हुए आदेश आदेश आदेश।